हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और स्पेशली उन चीज़ों को जो हमारे हाथ में कभी थी नहीं। और याद रखिएगा, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, अगर हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली डिप्रेशन आएगा ही आएगा। और इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना होता, इन चीज़ों को बेसिकली एक्सेप्ट करना होता है। द मोमेंट वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग व्हाट वी कांट चेंज, हम उन चीज़ों के साथ फ्रेंडली जोन बना लेते हैं, और उन चीज़ों के साथ एक फ्रेंडली जोन बनता है तो हम अपनी ज़िंदगी को उन चीज़ों के साथ ही जीना स्टार्ट कर देते हैं। ये 7 चीज़ें हैं बताने जा रहा हूँ, इनको आप कभी भी चाह के भी, ना ये आपके हाथ में थी, ना ये आपके हाथ में हो सकती हैं, और इनके साथ जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी जल्दी आपका ज़िंदगी का जो अब से आगे का जर्नी है वो आसान हो जाएगा, वो पीसफुल हो जाएगा। नंबर 1, योर पेरेंट्स, योर फैमिली। ये आपके हाथ में नहीं था कि आपने किस ख़ानदान में पैदा होना है। अगर आपको अपने इस पे बहुत ज़्यादा सम टाइम है, बहुत से लोगों को रेग्रेट होता है कि मैं पता नहीं केड़े गरीब ख़ानदान में पैदा हो गया। तो पॉइंट इज़, ये उसके कभी हाथ में नहीं था। अल्लाह ने आपके लिए कुछ और सोचा हुआ था, कुछ बेटर प्लान था। शायद आपको नहीं लग रहा वक्ती तौर पे, लेकिन उसने आपके लिए कुछ प्लान रखा हुआ है। द पॉइंट इज़, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स और आपका किस खानदान में पैदा होना है, ये कभी भी आपकी ख्वाहिश नहीं थी, ना ही आपकी ये चॉइस हो सकती है। सो एक्सेप्ट इट एज इट इज़। नंबर 2, योर गिफ्टेड टैलेंट, योर इंटरनल कोर स्ट्रेंथ, जिसकी बेस पे आप दुनिया को जीत सकते हैं। कीप इन माइंड, अब ये नहीं कह सकते कि जो आपके अंदर जो गिफ्टेड टैलेंट जो अल्लाह ने नेचुरली रख दी है, उसकी रिप्लेसमेंट दुनिया का कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन टैलेंट नहीं हो सकता। आपको उसी टैलेंट की बेस पे ज़िंदगी में आगे बढ़ना, और ये वही टैलेंट है जो आपको इज़्ज़त भी दिलाएगा, जो आपको पैसे भी दिलाएगा, जो आपकी रिकग्निशन भी दिलाएगा। सो you just have to understand that gifted talent because that is internally gifted by the Almighty. तीसरा important point, you can't stop the change. आपकी एज बढ़ रही है, आप अपनी एज को नहीं रोक सकते। ग्लोबल लेवल पे भी जितने चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमी, फिर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, इससे आगे और बहुत सी चीज़ें आएंगी, आप इन चीज़ों को नहीं रोक सकते। You just have to go with the flow. अभी देखें कोविड के बाद जब पूरी दुनिया में कितनी रैपिडली चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कभी हमने सोची भी नहीं थी वो आ गई हैं मार्केट में। द पॉइंट इज़, अब क्या दुनिया बंद तो नहीं हो गई ना, दुनिया ने इसी के साथ ही रहना सीखा है, इसी के साथ ही अपने आप को एडजस्ट किया। तो आप भी अगर अपने आप को इन ग्लोबल लेवल की चेंजेस में, एज जो भी फैक्टर है आपका, इसको चेंज नहीं कर सकते। आपको इसके साथ पीसफुल होके काम करना पड़ेगा ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ सकें। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोगों की परसेप्शन। अगर ये आपने लोगों की परसेप्शन चेंज करना स्टार्ट कर दी तो आप जैसा बेवकूफ़ पूरी दुनिया में कोई भी नहीं होगा। कीप इन माइंड, लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या नहीं रखते, या क्या रखनी चाहिए, ये कभी भी आपके हाथ में नहीं होगा। आप जितना लोगों को खुश करेंगे, जिसने कीड़े निकालने हैं उसने हर हाल में निकालने हैं, और जो आपके साथ पीसफुल रहना चाहता है, फ्रेंडली रहना चाहता है, वो आपके गलत में भी आपको एक्सेप्ट करेगा, आपको समझाएगा, या फिर डिस्टेंस मेंटेन करके आपके साथ चलता रहेगा। सो आप कभी भी लोगों की परसेप्शन के बारे में इतना केयरफुल ना रहा करें। लोगों ने जो सोचना होता है वो अपने मुताबिक ही सोचते हैं। 5वां पॉइंट, इकोनॉमी। एज ए इंडिविजुअल आप पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। सो दुनिया में इस वक्त पूरी इन्फ्लेशन चल रही है, तो आपने अपने आप को इस एंगल से चेंज करना है कि दुनिया की इस इन्फ्लेशन का आप पे ज़्यादा असर ना हो। सो आप खुद को चेंज कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की इस वाले ग्लोबल चेंजेस में, आप इकोनॉमिक सिस्टम में आपको ज़्यादा एज ए इंडिविजुअल अपना कोई ख़ास इनपुट नहीं डाल सकते। छठा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी बेस पे मुझे लगता है कि आपका फ्यूचर डिसाइड होना होता है। आपका पास्ट, वो क्या था, वो कितना गंदा था, वो कितना मैला था, वो कितना यू कैन से दागदार था, वो उसमें कितनी आपने गलतियां की, मिस्टेक्स थी, आपके ब्लंडर्स थे, आपने टाइम वेस्ट किया, वट एवर जो भी था, दैट वॉज पास्ट, और वो चेंज नहीं हो सकता, और वो गुजर गया। अगर ये स्कार्स आपके इंटरनली आपको आज भी फील होते हैं और वो आपको स्ट्रक रखते हैं, अगर आप इनके साथ पीस नहीं बनाएंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो भी आपका वो था, पास्ट था,
आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप रुक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। और ज़्यादातर केसेस जो मेरे पास आते हैं एज काउंसलर, एज कोच, उसमें लोग रुके होने की मेन वजह यही होती है कि लोग अपने पास्ट में किए गए गलतियों से इतना वो होते हैं, स्टक हुए होते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे होते। तो उनको फिर एक ही मशवरा देता हूँ कि अपने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि वो चीज़ें ठीक है हो गई, अब उनको चेंज नहीं कर सकते, पीछे जाके चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अब ये हमारे हाथ में है कि दोबारा उनको रिपीट ना किया जाए। दैट्स द बेस्ट थिंग वी कैन डू इन मोमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेथ अल्टीमेट रियलिटी है। कब आनी है, कैसे आनी है, ना ये आपके हाथ में है, ना ये मेरे हाथ में है। वो जब आनी है आपको पता भी नहीं चलेगा। इन 7 चीज़ों को बगैर चेंज करने के बारे में सोचने के भी आपने अपने काम पे फोकस करना है, इनके साथ फ्रेंडली जोन बनाना है, इन चीज़ों के साथ पीस मेंटेन करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।